और एक और ब्रेकिंग न्यूज आपको बता देते हैं। अब ईरान पर डोनाल्ड ट्रंप का बहुत बड़ा बयान सामने आ चुका है। उन्होंने कहा कि मुझे मारने की कोशिश की तो खुद मिट जाएंगे, मेरे साथ साजिश बहुत भारी पड़ेगी। अमेरिका पूरे ईरान को ही जला देगा, इस बात को ईरान भी अच्छे से समझता है, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। अमेरिकी चैनल को दिए एक इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने यह बयान दिया है जिसमें वो कह रहे हैं कि उनके खिलाफ बड़ी साजिश हो रही है और अगर अमेरिका को कुछ हुआ या फिर डोनाल्ड ट्रंप को, यानी कि वो कह रहे हैं खुद, अगर मुझे कुछ हुआ तो फिर पूरा ईरान मिट जाएगा, नक्शे से गायब हो जाएगा ईरान। हालांकि देखिए, ईरान में जिस तरह के हालात हैं, डोनाल्ड ट्रंप इससे पहले भी इस तरह की प्लानिंग अंदर खाने से खबर मिलती रही है कि ईरान के खिलाफ एक बड़ी जो प्लानिंग है वो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप यानी कि अमेरिका रच रहा है। आपको बताते हैं डिटेल में कि उन्होंने कहा कि मुझे कुछ किया तो अमेरिका ईरान को नक्शे से, मानचित्र से मिटा देगा। ये सीधी सीधी चेतावनी दे दी है। मैंने पहले ही अपने अफसरों को सख्त निर्देश इस बात के दे रखे हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। मुझे कुछ भी हुआ तो वो ईरान को आग लगा देंगे और ईरान कभी भी मुझे मारने की कोशिश नहीं कर सकता। ये बड़ी धमकी, चेतावनी है। वो आगे कहते हैं कि मेरी हत्या की साजिश हुई तो ईरान का नामो निशान खत्म हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि मैं जो बाइडेन की तरह कमजोर राष्ट्रपति नहीं हूं। आगे वो कहते हैं, देखिए, ट्रंप के इसी बयान से सवाल अब ये भी उठ रहा है कि क्या ईरान उन्हें मारना चाहता है? क्या चीन से यूरोप तक सबको धमकाने वाले ट्रंप को अब डर लग रहा है क्या? शंकराचार्य के मुद्दे को लेकर बवाल लगातार जारी। जी न्यूज से अभी मुक्तेश्वरानंद बोले, हमने नोटिस का जवाब दे दिया है, शंकराचार्य को लेकर कोई मुकदमा नहीं, हमें माघ मेले में अपमानित किया गया। केजीएमयू धर्मांतरण मामले में आरोपी रमीज से पूछताछ जारी। रमीज का मोबाइल फोन और लैपटॉप बरामद, कई चैट और नंबर डिलीट। फॉरेंसिक टीम डेटा रिकवर करने में जुटी। रमीज ने धर्मांतरण के आरोपों पर साधी चुप्पी। नोएडा के इंजीनियर युवराज की मौत मामले में आज एक बार फिर से बिल्डर अभय कुमार की कोर्ट में होगी पेशी। घटना की जांच में जुटी हुई है एसआईटी। कुछ और जिम्मेदार अधिकारियों पर गिर सकती है गाज। राहुल गांधी बोले, भ्रष्टाचार और लालच की लत बड़ी समस्या। संभल के सीजीएम विभांशु सुधीर का सुल्तानपुर तबादला। संभल हिंसा मामले में तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी समेत 20 से अधिक पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के दिए थे आदेश। भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज दिल्ली में बड़ी बैठक बुला चुके हैं। संगठन और पार्टी से जुड़े हुए कई मुद्दों पर प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय सचिवों के साथ करेंगे मंथन। इस बैठक में बीएल संतोष भी रहेंगे मौजूद। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ के सिंहपोरा इलाके में एनकाउंटर का चौथा दिन। ऑपरेशन तराशी 1 के तहत आतंकियों की तलाश जारी। एनकाउंटर में एक जवान हुआ था शहीद। पटना सिटी के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र में बमबाजी और फायरिंग से पूरे इलाके में दहशत का माहौल। हॉस्टल में हुई बमबाजी, 2 छात्र हुए जख्मी। लड़की से छेड़छाड़ के बाद बढ़ गया था ये पूरा विवाद। डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर कब्जे की बात दोहराई, कहा हमें वो चाहिए, मुझे लगता है कुछ ऐसा होना वाला है जो सबके लिए बहुत अच्छा होगा। डेनमार्क के सांसद का भड़का गुस्सा, बोले भाड़ में जाओ। रूस के कामचटका प्रायद्वीप में 60 सालों में सबसे ज्यादा बर्फबारी की तस्वीरें। इमारतों की कई मंजिलें बर्फ में दब गई हैं। ओले और जबरदस्त हवा से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त। साल के पहले 15 दिनों में औसत से 150% ज्यादा बर्फबारी की तस्वीरें। ऑल टाइम हाई पर सोने और चांदी के दाम। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 1,47,000 रुपए के पार। चांदी की कीमत 3,09,000 रुपए प्रति किलो से ऊपर पहुंची।